नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग किए थे प्रसर में ध्वनि सुनी जा सकती है तो कुत्ते द्वारा, यानी प्रसर में मैंने धीमी ध्वनि जो है वो सबसे अधिक कौन सुन सकता है, तो कुत्ते द्वारा, सांप द्वारा। अब जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो उसको आहट हो जाता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए उसको किस ध्वनि की आहट होती है? प्रसर ध्वनि, इसलिए वो भाग जाता है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करेंगे आरआरबी इलाहाबाद से। करें कि मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है, तो कीट वर्ग से संबंधित है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ जाता है। यानी जब आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। कर है अगला सवाल, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो दोगुनी कर दिया जाएगा तो उसका आवृत्ति क्या होगा, तो घट जाएगा। कर निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजक उत्तक है एक प्रकार का। ठीक है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5N1 द्वारा उसको निरूपित किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है, जब परावर्तक पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा। प्रतिध्वनि तब सुनाई देगी जब आपका प्रवर्तक पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का। कह रहे हैं कि पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या करता है, तो उष्मा युक्त होता है। ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण करता है, कौन करता है, तो गैस। यानी ठोस और द्रव और गैस में जो सबसे अधिक विसरण यानी कि तेजी से फैलता है, तो कौन फैलता है, गैस फैलता है। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है, तो ग्रेफाइट जो है वो शुद्ध कार्बन का बना हुआ पदार्थ है। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन, एसिटिलीन गैस का। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन। यानी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो तत्व होता है वो एक कार्बन होता है। बॉक्साइट में किस धातु की प्रति होती है, किस बॉक्साइट में किस धातु की प्राप्ति होती है, तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कह रहे कि हमारे शरीर के भार का कितना पानी होता है, यानी कि 70% लगभग। यानी हमारे शरीर के भार का लगभग 70% जो होता है वो पानी होता है। किससे शिशु की लिंग की निर्धारित होती है, तो पिता के क्रोमोसोम से। यानी जो पिता का क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है उससे शिशु के लिंग की निर्धारित होती है। ठीक है, अगला है फ्लेक्स बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। प्रवृत्ति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। अदरक क्या है, तो परिवर्तित तना है। अदरक जो है वो परिवर्तित तना, तना ही क्या होता है, तो परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे आरआरबी कोलकाता का। कर है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल जो है, मंगल लाल ग्रह कहलाता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻10 मीटर। बैरोमीटर में पारे का एकांक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान को। यानी कि बैरोमीटर एक होता है, अगर वो एकाएक गिरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वो संकेत दे रहा है कि तूफान होना आने वाला है। अगला सवाल देखेंगे, भारत में प्रतिवर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज तक होता है। यानी जितने भी आपको इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण है उसका अधिकतम जो प्रवृत्ति धारा होती है वो 50 से 40 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, आप अगर किसी जो होता है ना आयरन करने वाला, उसको आप डिब्बा पर देखिएगा तो लिखा रहता है 50 जेड, 40 जेड, ये सब हर्ट्ज कितना होता है इस सब का। तो अधिकतम भारत में प्रतिवर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है, तो SO3 है। ठीक है, SO3। विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो कूलम्ब। यानी विद्युत आवेश का एमकेएस में पद्धति क्या है, तो कूलम्ब है। ठीक है, कह रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फ्यून। यानी घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज, उसमें प्रयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो फ्यून। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है, तो अनंत होती है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक का उदाहरण है। कर है अगला सवाल, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कौन घनत्व के कारण। बादल जो है वो वायुमंडल में तैरता है, तो क्यों तैरता है, तो अपने कौन घनत्व के कारण वो तैरता रहता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि वायु की क्षैतिज गति होने वाले वाष्प के आंतरण को क्या कहते हैं, तो अभिवहन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको,
तो अभिवहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश तरंगे हैं क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे भी माना जाता है उसको। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान क्या होते हैं, तो घटते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है, तो पास्कल के नियम का। यानी स्वचालित यानी जो वाहन चल रहा है उसमें प्रयुक्त दो द्रव चालित ब्रेक होता है, द्रव चालित ब्रेक कर रहा है, किसका सीधा प्रयोग है, तो पास्कल के नियम का यह सीधा प्रयोग होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग आरआरबी गोरखपुर का। कह रहा है कि प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, कितना होगा, 3। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता, था बी तथा सी जो होता है विटामिन, वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। बेल किसकी इकाई है, तो तीव्रता की। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग नापने के लिए, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव के हृदय में कितने वॉल्व यानी कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन, तो दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिन, बायां आलिन, ये 4 कोष्ठ होते हैं हमारे हृदय में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप क्या है, तो कोबाल्ट 60 है। जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो लोहा में जो है वो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक प्रिज्म से गुजारने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा होगा, तो लाल होगा। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सिडेराइड किसकी अयस्क है, तो लोहा का। ताप एक विद्युत सुचालक अधातु है, किसका, तो ग्रेफाइट का। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आरआरबी भोपाल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।